बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। रामू के पास ना ढंग की जमीन थी, ना बैल, ना कोई बड़ा घर। सालों से बारिश नहीं हुई थी और उसके खेत अब बंजर हो चुके थे। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं और मेरे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। आखिर कब तक और बारिश नहीं होगी? थोड़ी तो दया दिखा प्रभु, कुछ तो कर। रामू के पास अब अपने बच्चे और पत्नी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसका बेटा भूख के मारे रो रहा था। हे भगवान, कुछ तो कर दो, अब हमसे भूख नहीं सही जाती। रामू लकड़ियां चुनने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो चाहता था कि कुछ लकड़ी बेचकर खाने का इंतजाम कर ले। रामू कई घंटे तक लकड़ियां ढूंढता ढूंढता जंगल में घूमता रहा। रामू की नजर एक पेड़ की जड़ में पड़े पुराने मिट्टी के मटके पर पड़ी। अरे, वो क्या रखा हुआ है वहां पर? पास चलकर देखना पड़ेगा। अरे, ये तो कोई पुराना मटका है, मगर ये इतना भारी क्यों लग रहा है? रामू यह सभी सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मटका बोला। रामू, मैं एक जादुई मटका हूं और मैं लोगों की सभी इच्छाएं पूरी करता हूं। तुम भी मुझे अपने घर ले चलो और अपनी इच्छाएं पूरी करवाना। लेकिन मैं दिन में सिर्फ एक ही इच्छा को पूरी करता हूं। हाँ, और याद रखना, मैं सिर्फ ईमानदार लोगों के घर ही चलता हूं। रामू तो जादुई मटके को बोलता देख अचानक से डर गया। उसने तो अपने पूरे जीवन में अभी तक कोई भी मटका बोलता हुआ नहीं देखा था, लेकिन आज यह मटका तो बोल रहा था। रामू की मटके को बोलता देख सांसें अटक गईं। वह घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं उसने किसी भूत को तो नहीं जगा दिया। रामू थोड़ी देर तो चुप रहा, लेकिन फिर हिम्मत करके वह बोला, जादुई मटका, ये सपना तो नहीं? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शायद मेरी वजह से तुम्हारी नींद टूट गई, लेकिन मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगा कोई आम मटका होगा। मुझे कुछ भी मत करना, मैं आज के बाद कभी भी यहाँ पर नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे जाने दो, घर पर मेरा बच्चा और बीवी भूखे हैं। मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। मैं तो यहाँ पर बस लकड़ियां बिनने आया था, ताकि उन्हें बेचकर अपने बच्चे और बीवी के लिए खाना ले जा सकूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे जाने दो, मेरा बच्चा और बीवी मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। तुम इतने क्यों डर रहे हो रामू? तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छा और सच्चा जादुई मटका हूं। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस यहां पर लोगों की मदद करने के लिए आया हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा हो तो तुम मुझसे कुछ भी मांग कर देखो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन बिना लालच के। रामू मटके की ऐसी बातों को सुनकर थोड़ा शांत होता है, लेकिन रामू को अभी भी काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये मटका झूठ ना बोल रहा हो और यह उस जादुई मटके की रामू को फंसाने की कोई चाल हो। लेकिन फिर भी रामू मटके से अपनी इच्छा मांगने के लिए सोचता है, क्योंकि रामू को लग रहा था अगर मटका गुस्सा हो गया तो वह उसी को मार देगा। क्या हुआ रामू? तुम किस सोच में पड़ गए? मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। तुम डरो मत। अपनी इच्छा मांगो, जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो मांगो अपनी इच्छा। अगर तू सच में जादुई है तो आज खाने को कुछ दे दे। मैं, मेरा बच्चा और मेरी बीवी आज हम भूखे ही हैं। हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। इस बार बारिश ही नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारी भूमि बंजर हो गई और उस पर कोई भी फसल नहीं हुई। तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ अनाज था वह पहले ही खत्म हो गया। अगर तुम्हें सच में कुछ देना ही है तो मुझे खाना दो। रामू ने जैसे ही अपनी इच्छा मांगी, मटके से कुछ रोटियां और साथ में सब्जी निकल कर आ गईं। रोटियां बिल्कुल ताजा थीं। लग रहा था मानो अभी किसी ने गरम गरम बनाए हों। यह सब देखकर तो रामू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन वह काफी ज्यादा खुश हो गया,
क्योंकि आज उसके बच्चे ने खाना तक नहीं खाया था, तो आज उसके बच्चे को खाना मिल जाएगा। वह जादुई मटके का धन्यवाद करते हुए बोला, धन्यवाद मटका बाबा, तुम तो सच में जादुई हो। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और हमेशा ईमानदार रहूंगा। रामू ने वहीं पर बैठकर वह खाना खाया। और फिर मटके को लेकर अपने घर पर आ गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को भी इस जादुई घड़े के बारे में बताया। रामू ने अपनी बीवी और बच्चे के लिए भी खाना मांगा। फिर रामू की पत्नी और उसके बेटे ने भी खाना खा लिया। अगली सुबह रामू उठा और जादुई मटके के पास जाकर बोला, जादुई मटका, मैं अपने खेत पर जा रहा हूँ बीज बोने के लिए। मैं जानता हूँ कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन मैं फिर भी खेत में बीज बोने जा रहा हूँ। और आज मेरी तुमसे यह इच्छा है कि तुम मेरे खेत के ऊपर बारिश करवा दो ताकि मेरे खेत में अच्छी फसल हो सके। ठीक है रामू, जाओ तुम। मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम्हारे बीज बोते ही मैं तुम्हारे खेत के ऊपर बारिश करवा दूंगा। रामू अपने खेत पर जाकर पूरे खेत में बीज डालने लग जाता है। बीज डालने के थोड़ी ही देर बाद रामू के खेत में बारिश होना शुरू हो जाती है। रामू यह सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में उसके खेत की फसल काफी बड़ी हो जाती है। रामू इन सब से काफी ज्यादा खुश हो गया था। देखते ही देखे रामू के खेत की फसल की खबर पूरे गांव में फैल गई। अरे, सूखा पड़ा है, फिर भी रामू के खेत में फसल लहलहा रही है। आखिर ऐसा क्या कर दिया है रामू ने? जानना तो पड़ेगा भाई। कुछ तो राज है, जानना तो पड़ेगा ही भाई। देखते ही देखते इस बात की भनक गांव के लालची मुखिया के कानों पर भी पड़ गई थी। गांव का मुखिया काफी लालची और धनी था। उसे जैसे ही रामू के बारे में पता चला, उसके मन में लालच आने लगा। रामू के पास जरूर कोई गुप्त खजाना है, मुझे पता लगाना ही होगा। रामू को नहीं पता था कि उसकी खुशियों पर अब किसी की नजर पड़ चुकी है। गांव का लालची मुखिया अब रामू के राज का पता लगाने में लगा था। उसने अपने एक आदमी को रामू पर नजर रखने भेजा। एक दिन की बात है, रामू अपने मटके से चुपचाप बात कर रहा होता है और बाहर से लालची मुखिया का आदमी भी रामू को देख रहा होता है। लालची मुखिया का आदमी देखता है कि रामू ने इस मटके से कुछ मांगा है और उस मटके में अपने जादू से रामू को वह चीज दे दी। यह सब देखकर तो वह आदमी भी चौक में पड़ गया और सीधा मुखिया के घर की ओर जाने लगा। मुखिया के घर पर पहुंचकर उसने मुखिया को यह सारी बात बताई। अगर यह मटका मेरा हो गया तो मैं अमीरों का अमीर बन जाऊंगा। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। लालची मुखिया एक रात जाकर रामू के घर से उस मटके को चुरा लाया और उसे अपने कमरे में रखकर उसे अपनी इच्छा मांगने लगा। मटका, मुझे एक सोने की ईंट दे। मटके से एक चमचमाती सोने की ईंट निकली। इसे देखकर तो मुखिया के मन में लालच आ गया। मुखिया बार बार सोने की ईंटें मांग रहा था। मटका चुपचाप सुन रहा था, लेकिन अंदर से गुस्सा उबल रहा था। लेकिन मटका अब गुस्से में बोल पड़ा। जो जरूरत से ज्यादा मांगे उसका लालच उसे निगल जाता है। मुखिया की आंखों के सामने ही उसका घर जलने लग गया। लेकिन अब मुखिया को अपने लालच का सबक मिल चुका था। मटका अब रामू के घर चला गया और रामू की जिंदगी खुशहाल कटने लगी। और इस तरह जादुई मटका की कहानी हमें सिखाती है, जरूरत जितनी हो उतना ही लो। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर तुम लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और स्क्रीन पर टैप करके हमारे बाकी वीडियो भी देख लो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम तक ऐसी ही नई और शिक्षा देने वाली कहानियां पहुंच सके। वीडियो को लाइक करके स्क्रीन पर टैप करके दूसरे वीडियो देख लो।